इस्तेमाल करो कि उन्होंने आपको बहुत कीमती वक्त दियो और हमारे बीच तशरीफ फरमा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात को आज हमारे बीच जनाब SSP इरशाद साहब जनाब तशरीफ फरमा होंगे। हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम। आज का प्रोग्राम बैनुल अक़वामी यौम गुजर का इस मुबारक मौका पर वो तमाम हाज़रीन महफिल ना दिलिया में गहराइयां नाल इस्तकबाल करूँ और इस प्रोग्राम की वसादत नाल अज हम सारा ने इकट्ठा होने को मौका मिलियो। मैं ज़्यादा देर थारे दरम्यान आयल ना रहता मां माशूक चौधरी जेड़ा निज़ामत का फ़राइज़ अंजाम देगा उन्होंने स्टेज पर बुलाने की ज़हमत करूं और एक शेर के नाम थारा को इजाज़त चाहूँगा कि बगाड़ी आप ही नहीं तय मेरी तकदीर चंगी थी, बगाड़ी आप ही नहीं तय मेरी तकदीर चंगी थी, विरासत मां जड़ी लबी वह जागीर चंगी थी, विरासत मां जड़ी लबी वह जागीर चंगी थी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इखलाक तबस्सुम साहब। ये मेरा बड़ा भाई है, इन्होंने मिना हुक्म दिता है कि प्रोग्राम की आगाज जो है वो हो जाना चाहिए। वो तमाम हज़रात यहाँ गुजारिश करूँ कि दिल थाम ना बैठे, हमारा प्रोग्राम जो है मुख्तसर बैग हो और बहुत ही कुछ तवील वक्त के अंदर हम इस प्रोग्राम ना मंजिल तक पहुँचा देगा। ज़्यादा गल नहीं करता हूँ, हाज़रीन महफिल की इजाज़त नाल प्रोग्राम जो है उसको शुरू करना चाहूँ। तमाम हज़रात की खिदमत में हूँ, मोहब्बत करो, सलाम पेश करो और अपनी गल इस शेर को शुरू करूँ कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और इस्तनाअत के भरोसे पर, फकत तेरी मदद और इस्तनाअत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। वो जनाब हाफिज यहिया ना दावत दूं कि वे स्टेज पर आवे और कलामे इलाही ना हमारा प्रोग्राम की आज शुरुआत करें। हाफिज यहिया साहब ना गुजारिश करूं कि वे स्टेज पर आवे। हाफिज यहिया साहब। सब तो पहला सबना इंटरनेशनल गुजर डे का मौका पर मुबारकबाद पेश करूं। तिलावत कलाम पाक नाल इस प्रोग्राम को आगाज करूं। खुसूसन बड़ा शुक्रगुजार अपना चीफ गेस्ट SSP मोहम्मद इरशाद साहब को कि वे हमारा इस प्रोग्राम के अंदर आया, वो अपनी पूरी कमेटी की तरफ उनको शुक्रगुजार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। बगैर किसी ताखीर तो जिस मकसद पर सामने इकट्ठा हुआ था, मेरी मुराद SSP रेलवे जनाब मोहम्मद इरशाद साहब के तशरीफ लाए और आपका कलीदी खुतबा दूं नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त की इजाज़त नहीं है कि वो सबका ना लियो और जुमा की नमाज को वक्त करीब आ पहुंचे है। मेरा जिन्हें साथी ना इस वेरे न्यूजीलैंड में नमाज जुमा देखी रहेगी ऑनलाइन, उन्होंने ये एहसास हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत में कितना पावर आज भी मौजूद है। एक हादसा पेश आया, उसके बाद आज पूरा न्यूजीलैंड में अजान ब्रॉडकास्ट हुई और तकरीबन पूरा न्यूजीलैंडर बाहर था मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ करने। मैं मुख्तसर दो गल कहूँगा और उसके नाल अपनी गल खत्म करूँगा। पहली चीज यह है जड़ी बतौर खास नौजवान नस्ल न कहना चाहूँगा, गुजर हमारी शनाख्त है मगर यह हमारी सिर्फ शनाख्त नहीं है, हमारी ओनली आइडेंटिटी नहीं है। हम किसी जगराफियाई खिता में रहा वह भी हमारी एक आइडेंटिटी है, किसी रियासत में रहा वह भी हमारी आइडेंटिटी है, किसी मजहब के नाल ताल्लुक रखा वह भी हमारी आइडेंटिटी है। और अपनी शनाख्त ना अपनी शनाख्त का किसी पहलू ना नहीं, वो नस्ली वै, इलाकाई वै या मजहबी वै,
एक कंट्रोल तक रखना अशद जरूरी है। और जिस वक्त ये कंट्रोल ना रहे, काबू में ना रहे, तो ये जुनूनियत की शक्ल इख्तियार करे। और फिर जिसला ये जुनूनियत की शक्ल इख्तियार करे तो उसको नतीजों जो पिछला जुमा न्यूजीलैंड में हो उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। मुख्तलिफ ऐसा मौका हमें जिसले हमारी किसी एक खास आइडेंटिटी ना उभार गए, चंद लोग गलत फायदा उठाने की कोशिश करें, ऐसी सारी ताकतों से हमने होशियार रहना चाहिए। गोजरी हमारी जबान है, मगर यही हमारी एक जबान नहीं है, हमारी तहजीब की भी एक जबान है। अरबी और फारसी हमारी तहजीब की जबान है, उर्दू और पंजाबी हमारा अदब की जबान है, और गोजरी हमारा कार की जबान है। इन चीजों पर तुम गौर करेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि अपनी अपनी जगह इन सारी चीजों की अहमियत है। और इसे बस्ता कुरान में अल्लाह ताला ने फरमायो वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, कि मिडल वे, दरमियाना दारी वरी कौम में पैदा की है। हालांकि ये खिताब अव्वल अरबा न थो, लेकिन बाई एक्सटेंशन नीयतन यो क़यामत तक का आने वाला इंसान है। इंतहा पसंदी वर सच नहीं हो सकता, म्याना रवि वर सच है, सच हमेशा दरमियान में पाए। हम कुछ चीजों का जरूरत से ज्यादा शिकार हो गया, और हमने यह कोशिश करनी चाहिए कि अपनी आने वाली नौजवान नस्ल खास तौर पर कि इन सारी चीजों की अहमियत न समझे। गुजर तारीख पर भी अगर तुम नजर पावेंगा तो उत भी तुमने यही चीज लगेगी कि हम अकेला ही कैस्पियन सी का किनारा था हिंदुस्तान या बाकी दुनिया में नहीं गया। यह चीज सच है कि तुर्क ट्राइब में गुजर पहला ट्राइब है जरा ने उतो बाहर निकल गए, अपनी सल्तनत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर कायम की। लेकिन हमारा के बाद भी फिर तुर्कों की बहुत सारा ट्राइब बाहर गया। सुलजुक तुर्क जिस नाम सल्तनत गुलामा थे हिंदुस्तान में जाना, अरब में ये सुलजुक तुर्क का नाम से जाने जिन था। तुर्कान उस्मानी ऑटोमन अंपायर सल्तनत उस्मानिया वे भी तुर्क था, और तुर्कान सफ़वी जिन्होंने ईरान में हुकूमत बनाई, और तुर्कान तैमूरी जरा मुगल। यानी यह है कि जिस जोग्राफियाई इलाका से मुगल आया था वो तो हम नहीं आया हुआ, लेकिन हम सबसे पहला आया हुआ, सबसे पुराना। ये सारी बड़ी बड़ी सल्तनत हमारा पतेरा ने कायम की, मगर हमारा के बाद। इस वजह से आज यह कहना कि हम बहुत दूर चले आ गए हैं, और शायद इंतहाई बड़ी शान और शौकत की जड़ी हम खो गया, ये इस तरह भी ठीक नहीं है जिस तरह हम समझा। मगर यह इस हद तक दुरुस्त है कि वो गलबा को जमानो नहीं। लेकिन हमने आज इस जिस माहौल में हम रह रहे हैं, इसमें अपना आपने रख के सोचना चाहिए। तो हमने कदे गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि थारी इनफरादी और हमारी इज्तिमाई जिंदगी में तुम देखेंगे कि हमारा के अलावा, हमारी बरादरी के अलावा भी किसी को मैसिव कंट्रीब्यूशन रखो, यानी ऐसो कि जड़ो तुमने यकीन नहीं है। बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम बहुत पीछे जाएगा तो तुम ये देखेंगे कि जिन सुफिया इकराम ने खास तौर पर गुजरा के अंदर काम कियो और पूरी पूरी जिंदगी कुर्बान की, शायद ही उन्होंने को गुजर हो। उसके बाद सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी एक ऐसा वक्त में कि जिसले हमारा अकायद का बड़ा मसला पैदा हो गया था, सन 20 टू 1920 से लेकर 1947 तक बहुत बड़ो वाक्य पेश आए थे। किसी तफसील में किसी दिन कल रहेगी, और अगर उनकी कुर्बानी आज ना में तो शायद हम नमाज को इंतजार भी न करता। इस पुंछ के अंदर मौलाना गुलाम कादिर साहब की कुर्बानी, वे भी गुजर बरादरी से नहीं है। और मैं अगले दिन किसी और महफिल में कह रहे हो कि अगर हमारा वास्ते मेरा वास्ते जाती तौर पर कोई इंस्पिरेशन है तो वो इस कॉलेज को एक प्रोफेसर है जो को गैर मुस्लिम प्रोफेसर गरदारी लाल, वो बगैर किसी मुबालगा पे कहूं कि आज अगर हम किसी जगह हाँ तो उस एक शख्स की वजह से हैं।
तब सारा जहां पतो कर लियो वो गुजर नहीं है। मुख्तसर मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों ना हमने मद्देनजर रखना चाहिए। किसी भी एक्सट्रीम पर जाने की जरूरत नहीं। इंतहा पसंदी पर सच नहीं है, सच दरमियान में है। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूं कि हिंदुस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, आईनी जमहूरियत है या समाजी जमहूरियत है, सोशल डेमोक्रेसी, या तमने पूरा हक है कि तुम अपना हकूक को तहफुज करो। या किसी मुलाजम ने भी नहीं रोकती कि तुम अपना हकूक मंगण वास्ते किसी से लाजमी करो, या किसी अफसर पर को कंदगन नहीं लाती। मारा लोगों ने यह समझ लिया है कि अगर हम बहसीत अफसर का गल करांगे तो पता नहीं क्या परेशानी होगी। ऐसी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हमना इजाजत है यह गल करनी। जरा जरा भी कोई हकूक हमना आज तक मिले हैं शेड्यूल ट्राइब की शक्ल या दूसरा किसी की शक्ल में, उनको तहफुज करना थारो सारा को फर्ज है, तारा और फर्ज है न। उस वास्ते तमाम जितना भी आईनी और जरा प्रोसीजरल मसला है उनमें तम आगे आवेगा, इसमें कोई परेशानी की गल नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। उनको तहफुज करना है और हर कीमत पर तहफुज करना, माली तौर पर भी, और अगर जरूरत पेश आवे तो सड़क पर आ गए। दूसरी चीज, सबसे बड़ा मसलो मारो सबसे बड़ा मसलो आज वही है, बहुत सारा मसला है हमारी बरादरी के दरपेश, लेकिन सबसे बड़ा मसलो ये है कि जरा हमारा खाना बदोश है। शायद इस पुंछ में होण मारी मेमोरीज में यह चीज आई नहीं है कि आलम ही एक बड़ो तबको खाना बदोश है, और जिन्होंने सिरावर छत नहीं, और जिन्होंने अपनी टोका में जान वास्ते रास्ता मौजूद नहीं, जिन्होंने हर चौथा कदम पर टॉर्चर किए थे, परेशान हुए। यह एक ऐसी चीज है इत जरा भी साहिबे नजर लोग हैं इस पर लिखे भी जाए, लिखने में कंट्रीब्यूशन है और बोले भी जाए। प्रोफेसर अब्बासी साहब ने इसकी अक्कासी की थी। मेरी इतना गुजारिश है कि बोलने से ज्यादा तुम लिखने की कोशिश करो, और अगर बोलने नहीं है तो इसमें रिकॉर्ड करो और ज्यादा से ज्यादा जिन तक पहुंच सके वो पहुंचाओ। और क्योंकि वो नमाज को वक्त हो गया हूँ, इसके नाल ही तरह को इजाजत दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी जरूरत है ऐसा प्रोग्राम की, और ऐसा प्रोग्राम के थ्रू एक मैसेज देने की, और खास तौर पर नई नस्ल ना, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ना। और एक गल क्या तो चलूं, गुजर कौम ना क्या तो चलूं कि अल्लाह तबारक व तआला तक अपना कुछ खास चीज बदिए थे, जिसने तो गॉड गिफ्ट के, जिसने गॉड गिफ्ट के। ये गल कहने था मंजूर साहब टोपी की। इंटरनेशनल एयरलाइंस में मैं सफर किया एक दफा, उसमें देखिए वो एयर होस्टेस ने टोपी लाई नहीं, मैंने उससे पूछ की अपने गुजर बरादरी याद है। गौर से सुने, अमीन साहब ने बताया कि एशिया में कहां कहां पे इस कम्युनिटी के लोगों ने राज किया है, और आज भी उनकी कंट्रीब्यूशन मौजूद है। क्या अक़वाम ज़मीने एशिया का पासबां तू है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, कि लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। खुदा दिन पुराना काली पे आवे दिन पुराना काली पे, बाबू दरते जोर जमाना काली पे। आवे दिन पुराना काली पे, बाबू दरते जोर जमाना काली पे। जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बन कर रहो, जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बन कर रहो, इस जमीन की पस्तियों में आसमां बन कर रहो। बहुत शुक्रिया। हूँ किस किस को ना लियूँ, किस किस को ना लियूँ, मेरा वास्ते सब अजीज हैं, सब बड़ा है सर। जड़ा भी स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, जितना भी जिसने भी जो भी किया तमी तशरीफ लाया दिल्ली में कराइए ना, थारो बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत खुशामदीद। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत बदलने का। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।